राक्षस ने भगवान कृष्ण की कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। राक्षस बोला कि प्रभु, मैंने बहुत कुछ खाया अपने जीवन में। बड़े बड़े जीव खा लिए, बड़े बड़े जंतु खाए, मानव भी खाए, देवता दैत्य भी खाए। ठाकुर जी, जब आप मुस्कुराते हैं तो मुझे आपके गाल बड़े प्यारे लगते हैं, इसलिए मुझे अब आपको खाने का मन कर रहा है। भगवान बोले, तू मुझे खाने के लिए तपस्या कर रहा था। राक्षस बोला, हाँ, मुझे पता चला कि आप मिलते नहीं हो। आप तभी प्रकट होते जब कोई कठिन तप करता है, तो इसीलिए मैंने 1000 वर्ष तक इसीलिए तप किया, ताकि तक कि आप प्रकट हो जाएं, तो मैं वरदान में आपको खाने के लिए मांगू। भगवान बोले, तुम मुझे कैसे खाओगे। राक्षस बोला, आ जाओ मेरे पास, आपको लेकर के खाना शुरू करूं। सबसे पहले आपके गाल खाऊंगा, फिर आपके हाथ खाऊंगा, फिर आपके कोमल चरण खाऊंगा। ठाकुर जी बोले, इस रूप में तो ये संभव नहीं है। तुम अगर मेरे पास आए भी तो इतनी योगनियां, इतनी शक्तियां मेरे चारों तरफ रहती हैं कि तुम जल के नष्ट हो जाओगे। पर तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। राक्षस बोला, कैसे। हजारों सालों बाद तुम एक कीड़ा बनकर के गंडकी नदी में जाओगे, और जब मैं शालिग्राम बनकर के नदी में आया करूंगा, तब तुम मुझे ही खाया करोगे। उसी से ही मेरे अंदर रूप प्रकट होने लग जाएंगे। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तब तुम मुझे खूब खाना। दोस्तों, गंडकी में शालिग्राम जी में कभी कभी आकृतियां प्रकट हो जाती हैं। वह आकृतियां उसी राक्षस को दिया हुआ वरदान है। बोली, जय श्री कृष्ण।